उड़ान कैंपस बरवाड़ा पे आपका स्वागत है। आज मैं साइंस का एक प्रमुख टॉपिक लेके आया हूँ भाई। आप सब ने ये देखे होंगे जरूर एग्जाम में, जैसे आपको क्वेश्चन किस तरीके से दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि 4 उठा के दे देंगे आपको और फिर आपको कहेंगे कि इनमें से आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो मैं पहले इनको करवा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस का भी जिक्र कर लूँगा। आप बड़े ध्यान से देखेंगे, पूरे कंसंट्रेशन होके देखेंगे। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, हमारे टॉपिक का नाम सबसे पहले देखिए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? तो ये होता है कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। ठीक है, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जो कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका आप सब जानते हैं किसी भी जीव की संरचनात्मक, कार्यात्मक व मूलभूत इकाई को कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, हिस्टोलॉजी देखिए, जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर निर्माण करती है ऊतकों का। तो ऊतकों का अध्ययन, ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्टोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद हिमेटोलॉजी के बारे में मेरे ख्याल से आप सब परिचित होंगे। हिमेटोलॉजी होता है रक्त का अध्ययन, खून का अध्ययन, रक्त, ब्लड का अध्ययन। आपने सुना होगा सर विलियम हार्वे के बारे में, जिन्होंने 1628 में शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। हमारे शरीर में एक रक्त बहता है जो शरीर में विभिन्न अवयवों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करता है, परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। वो क्या है? रक्त है। तो रक्त तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डी विज्ञान हम बोल सकते हैं इसको, या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में कंकाल तंत्र होता है जो हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो जो ओस्टियोलॉजी, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि उपास्थि कहाँ पाई जाती है? तो नाक में पाई जाती है। वे उपास्थि जो है वो नाक में पाई जाती है। तो ओस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डी विज्ञान। विज्ञान की वो शाखा जो हड्डियों का अध्ययन करती है उसको क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओस्टियोपोइसिस। देखिए कोई बीमारी यदि आपसे ओस्टियो शब्द से मिल जाए पहले, जैसे ओस्टियोपोइसिस है, तो ये जो रोग है ये किससे संबंधित रोग है? तो हड्डियों से संबंधित रोग है। ओडेंटोलॉजी के बारे में आप जानते ही होंगे। ओडेंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। हमारे शरीर में 32 दांत होते हैं, बच्चों में 20 दांत होते हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। दांतों का डॉक्टर क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा डेंटिस्ट। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी आप लिख सकते हैं मस्तिष्क का अध्ययन। ठीक है, न्यूरोलॉजी एक और लिख सकते हैं, मतलब मस्तिष्क प्लस तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ठीक है, तो नर्व सिस्टम का तंत्र का अध्ययन भी क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है भाई। और यदि मस्तिष्क में इंसिफेलोलॉजी आ जाए तो इंसिफेलोलॉजी होता है मस्तिष्क का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद है नेफ्रोलॉजी। आपने सुना होगा नेफ्रॉन के बारे में। गुर्दा जो होता है, हमारी जो किडनी होती है जिसको वृक्क कहते हैं, उसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन से बना है नेफ्रोलॉजी, यानी कि वृक्क, गुर्दा या किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, पोल्यूमिनोलॉजी। पोल्यूमिनोलॉजी होता है भाई फेफड़ों का अध्ययन, फेफड़ों का अध्ययन। स्टडी ऑफ लंग्स इज कॉल्ड पोल्यूमिनोलॉजी। पोल्यूमिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? लंग्स का अध्ययन होता है, फेफड़ों का अध्ययन होता है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इतना पार्ट। साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी होता है ऊतकों का अध्ययन, हिमेटोलॉजी होता है रक्त का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ओस्टियोलॉजी हड्डी विज्ञान या हड्डियों का अध्ययन, ओडेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी गुर्दे, वृक्क या किडनी का अध्ययन, पोल्यूमिनोलॉजी फेफड़ों का अध्ययन। उसके बाद देखिए हिपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। लीवर जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। हमारे शरीर में विभिन्न कार्य होते हैं, यकृत के लगभग 500 के करीब कार्य करता है यकृत हमारे शरीर में। तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शर्करा को एब्जॉर्व करता है, विटामिन ए को एब्जॉर्व करता है, विटामिन डी को एब्जॉर्व करता है। तो बहुत सारे काम है यकृत के, आप आगे फिर कभी पढ़ेंगे उसमें। तो एक बार ये लिख लीजिए कि हिपेटोलॉजी क्या होता है?
है यकृत का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी के बारे में आप सब जानते हैं, हृदय या हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। देखिए जो हृदय होता है हमारे शरीर में, उसका काम है सिर्फ रक्त परिवहन को मैनेज करना, या यूं कह लीजिए कि रक्त के पंप करना, ब्लड की सप्लाई करना शरीर में। बाकी जो दिल वाला काम है, वो मस्तिष्क की सोच है, वो हृदय का काम नहीं होता। ये इसका काम सिर्फ कितना है, रक्त को पंप करना, ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी आपने बहुत बार सुना होगा। एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, या फिर इंसेक्ट कह सकते हैं आप, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड कीटों का अध्ययन। एक एग्जाम में ये पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से इंसेक्ट कौन है, तो जो मक्खी होती है वो भी इंसेक्ट है, मच्छर भी इंसेक्ट है, कॉकरोच भी इंसेक्ट है। तो इनको किस श्रेणी में रखेंगे आप, इनको रखेंगे आप इंसेक्ट के अंदर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है एंथ्रोलॉजी, तो इसमें होता है मानव विकास का अध्ययन, ठीक है, कि ह्यूमन इवोल्यूशन का अध्ययन। इवोल्यूशन क्या होता है भाई, कि आपने सुना होगा चार्ल्स एस डार्विन के बारे में, जिन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक किताब लिखी थी। तो उसमें उन्होंने बताया था इवोल्यूशन के बारे में, कि एक पूरी प्रजाति में कैसे बदलाव आता है, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं विज्ञान की शाखा, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, मानव विकास का अध्ययन, ठीक है। और नीथोलॉजी आपने बहुत बार सुना होगा, पक्षी विज्ञान, यानी कि पक्षियों का अध्ययन, विज्ञान की वो शाखा जो पक्षियों का अध्ययन करती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। पक्षी वैज्ञानिक आपने सुना होगा सलीम अली के बारे में, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ऊलॉजी, ऊलॉजी होता है अंडों का अध्ययन, अंडों का अध्ययन, ये OOLOGY है। ऊलॉजी क्या आता है, स्टडी ऑफ एग्स, अंडों का अध्ययन कहलाता है ऊलॉजी। इस्थियोलॉजी होता है अभी मछलियों का अध्ययन, जो मछलियां होती है जो पानी में रहती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, इस्थियोलॉजी। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि हर जीव जो पानी में रहता है वो कंपलसरी नहीं है कि वो मछली है, जैसे नीली व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी जीव है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले सबसे बड़ा जलीय जीव कौन है, तो नीली व्हेल है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी मछली कौन है, तो शार्क व्हेल उसका आंसर हो जाएगा। भाई उस समय नीली व्हेल नहीं होगा, नीली व्हेल एक स्तनधारी है, बच्चे पैदा करती है, उनको दूध पिलाती है। हालांकि सबसे बड़ा जलीय जीव है और ये सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है भाई, ठीक है। इसमें फेफड़े होते हैं, गलफड़े नहीं होते। उसके बाद है ओकनोलॉजी, बहुत बार एग्जाम में आता है, कैंसर का अध्ययन। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में अतिरिक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, इसको कर्क रोग कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ओकनोलॉजी कहलाता है। जीनेटिक्स होता है अभी आनुवांशिक विज्ञान, आनुवांशिक विज्ञान मतलब एक पीढ़ी के जो गुणधर्म है दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार ट्रांसफर होते हैं, इसको बोलते हैं जीनेटिक्स। एक आपने सुना होगा हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। अभी ये एग्जाम जो हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हेरिडिटी या जो इनहेरिटेंस ऐसे गुण होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑफ सफरिंग। वहां पे ऑफ सफरिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस किस में ट्रांसफर होगा, ऑफ सफरिंग में। हालांकि उसने HSSC है वही बरानी के खा का एग्जाम बनाया है, ऑफ सफरिंग का हिंदी में ऑफ सफरिंग लिख रखा था, लेकिन ऑफ सफरिंग को आप लिखेंगे संतान। तो इनहेरिटेंस किस में ट्रांसफर होगा, तो संतान में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आनुवांशिक विज्ञान का जनक आपने सुना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए सिस्मोलॉजी आप सब जानते हैं। सिस्मोलॉजी होता है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, या फिर यह कह सकते हैं आप भूकंपों का अध्ययन। भूकंपीय तरंगें, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं, सिस्मोलॉजी उसका अध्ययन कहलाता है। रिक्टर स्केल पे आप क्या करते हैं, भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। और रिक्टर पैमाने पे जो एक बिंदु से रखता है, यानी कि यदि आपने सुना होगा 5 डिग्री या 5 रिक्टर स्केल का कहीं पे भूकंप आया, यदि वो 5 से 6 हो जाएगा तो इसका अर्थ है कि वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। 6 से 7 हो गया तो 6 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया, 5 से 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। इस प्रकार से हर बार में हर लेवल पे 10 गुना ज़्यादा भूकंप बढ़ जाता है। सिलेनोलॉजी होता है अभी चंद्रमा की सतह का अध्ययन, चंद्रमा की सतह का अध्ययन, ठीक है। चंद्रमा जो होता है उसकी सतह का अध्ययन क्या कहलाता है, सिलेनोलॉजी। आपने सुना होगा GSAT-1 के बारे में। अभी हमारा एक मिशन था जो पूरी तरह से सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, ये लेटेस्ट मिशन है। इसको
EOS भी कह देते हैं, अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी कह देते हैं। सैटेलाइट का कभी जिक्र करेंगे अच्छे से। तो GSAT-1 अभी हमारा एक नया मिशन था जो मतलब पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। जब वो क्रायोजेनिक स्टेट पे पहुंचा तो वो काम करना बंद कर गया, जिसकी वजह से वो मिशन हमारा फेल हो गया। लेकिन फेलियर लाइफ में आते रहेंगे, हमें फेलियर की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें सक्सेस की तरफ ध्यान देना है। फेलियर को निगलेक्ट करते रहेंगे, सक्सेस प्राप्त करते रहेंगे। हेलियोलॉजी होता है सूर्य की सतह का अध्ययन। सूर्य की सतह का अध्ययन, सूर्य हमारे से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसकी सतह का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलियोलॉजी कहलाता है। हेलियो यदि शब्द आपको कहीं मिल जाए तो समझ लेना किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। लिम्नोलॉजी होता है झीलों का अध्ययन। झील का अध्ययन या झीलों का अध्ययन, आपने सुना होगा चिल्का लेक के बारे में जो उड़ीसा के अंदर है, और वुलर जो जम्मू कश्मीर में है। तो देखिए एक होता है लैगून, लैगून होता है जो समुद्र के किनारे जो झील होती है उसको लैगून कहते हैं। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्रायोलॉजी होता है भाई न्यूनतम तापमान का अध्ययन, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जो न्यूनतम तापमान कितना, जो माइनस में चला जावा है। वैसे सबसे कम जो तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है भाई, जिसको 0 केल्विन भी कह देते हैं। इससे ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका अध्ययन जो करते हैं विज्ञान की शाखा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है न्यूमेस्टिक्स, बहुत बार आपने सुना होगा, पुराने सिक्कों का अध्ययन। पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्टिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स, आपने सुना होगा अकबर ने सिक्का चला, कनिष्क ने सिक्का चला, मौर्यों ने सिक्का चला, गुप्तों ने सिक्का चला। तो इससे उस समय की जानकारी मिलती है, उसके एरिया के बारे में पता चलता है कि भाई ये यहाँ मिला तो यहाँ तक उसका एरिया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती है? न्यूमेस्टिक्स के अंदर आती है। अकोस्टिक्स क्या होता है भाई? अकोस्टिक होता है ध्वनि विज्ञान, या यूं कह लीजिए ध्वनि तरंगों का अध्ययन। साउंड वेव्स का अध्ययन क्या कहलाता है? अकोस्टिक्स कहलाता है। उसके बाद है ईपीग्राफी होता है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेख या शिलालेखों का अध्ययन, विज्ञान की वो शाखा जो रॉक एडिक्ट्स, चट्टान के ऊपर किसने के लिखवाया? अशोक ने के लिखवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने के लिखवाया। ये जो चीजें हैं, ये विज्ञान की शाखा जो इसको पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं? ईपीग्राफी बोलते हैं। ओरोलॉजी होता है भाई पहाड़ों का या पर्वतों का अध्ययन। स्टडी ऑफ माउंटेन्स का कहलाता है, ओरोलॉजी कहलाता है। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। आपको ये बताना है कि वर्ल्ड जो विश्व ओशियन डे है, ठीक है, विश्व समुद्र दिवस जो है, समुद्र नहीं कहेंगे आप, महासागर कहेंगे, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मेरे ध्यान में इसलिए आ गया क्योंकि एक नया महासागर बना है। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, नया महासागर कौन सा बना है और किस दिन वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है भाई फूलों का अध्ययन या पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद होता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे रख सकते हैं? देखिए बच्चे, एंथोलॉजी ए से शुरू होता है, पोमोलॉजी पी से शुरू होता है। तो ए पहले आता है तो फूल पहले आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई पोमो फूल का कर दो या फिर एंथो फल का कर दो, इस प्रकार से गलत हो जाएगा। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ए पहले आता है, फूल पहले आते हैं, पी बाद में आता है, फल बाद में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही था। उड़ान कैंपस पे नया बैच शुरू हो चुका है। आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं रेगुलर, यदि ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये अच्छे से कीजिए एग्ज़ाम में, यहाँ से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि लगातार के किन्हीं भी 4 एग्जाम को उठा के देख लेना, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।